पप्पू खान के द्वारा नालंदा लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़पर मोहल्ले में हुई बैठक। महागठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ को जिताने का लिया गया निर्णय। बिहार शरीफ में नालंदा लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बिहार शरीफ के गढ़पर मोहल्ले में महागठबंधन के स्थानीय नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ भी मौजूद थे। इस सभा की अगुवाई राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान ने की। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में उमड़ी भीड़ देख प्रत्याशी संदीप सौरभ काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं संदीप बाबू, ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, माले के कैंडिडेट हैं। इनका चुनाव चिन्ह झंडा पर 3 तारा है। किसी को घर घर तक पहुंचाना है, इन लोगों के माध्यम से हर दरवाजे तक पहुंचाना है कि इस बार हमारा चुनाव चिन्ह लालटेन नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह पंजा नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह झंडा पर 3 तारा है। यही मैसेज हम लोगों को देना है इन कार्यकर्ता और नेता के माध्यम से। देखिए, पहले भी हम कहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको 400 बोलने दीजिए, लेकिन जो 2-3 एजेंडा वो लेके चल रहे हैं, जो अभी हमने अपने भाषण में कहा, उनका 3 ही एजेंडा न है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गौ रक्षा। यही 3 मुद्दा पर मोदी जी का भाषण रोज होता है, डेली होता है। तो हम कहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से हम कहते हैं कि अगर आपके कलेजा में दम है मोदी जी, तो आप जो है गौ रक्षा पर कानून लाइए लोकसभा में कि जो गौ का वध करेगा उसको फांसी का सजा होगा। लेकिन चूंकि ये कानून नहीं लाएंगे, चूंकि 7% रेवेन्यू गौ मांस का जो बिजनेस हो रहा भारत में, 1 मिलियन लाख टन गौ का मांस विदेश जाता है प्रतिदिन। और व्यापार करने वाले कौन है? बीजेपी से जुड़े हुए लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, बनिया समाज के लोग। अल कबीर नाम का फैक्ट्री है, उसका मालिक कौन है? प्रमोद महाजन। और सुन लीजिए, गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ले से परहेज करते हैं। 250 करोड़ का चंदा अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से भंडा फूटा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि किस पार्टी ने कितना चंदा कहां से लिया, तो गौ रक्षा की बात बोलने वाले बीजेपी के लोग गौ मांस के व्यापारियों से 250 करोड़ का चंदा लेके अपने पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसा गौ प्रेम है भाई? ये गौ रक्षा का कैसा प्रेम है कि एक तरफ गौ मांस का पैसा लेकर के आप पार्टी चला रहे हैं और दूसरे तरफ गौ रक्षा की बात करके मुसलमानों को गाली बक रहे हैं। जैसे ही चौथे चरण का चुनाव आया, हमने देखा कि मुंगेर के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी कुमारी अनीता जी थी, उनके ऊपर भाजपा और जदयू के लोगों ने जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको चोट लगी है। और ये दिखा रहा है कि भाजपा खेमे में, जदयू के खेमे में एक ज़बरदस्त बौखलाहट है, क्योंकि 4 चरणों का चुनाव ये दिखा रहा है कि जनता इस बार स्वयं चुनाव लड़ रही है। मोदी बनाम जनता का ये चुनाव है, आप समझ लीजिए कि नालंदा में हम लोग भी मुस्तैद रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि भाजपा की ये पहचान बन चुकी है, उनको किसी न भी किसी तरीके से ये चुनाव जीतना है। भाजपा का नाम भले ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जनता से उनका लेना देना नहीं। उनका नाम होना चाहिए था कायदे से भारतीय सत्ता पार्टी, यानी सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी नीचता के हद तक जा सकते हैं।